मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मेरा फेवरेट, एक्चुअली हम सबका फेवरेट, इडली सांभर चटनी, एक दो डोसे भी बना लेंगे। और यहाँ पे ना एडमंटन में आने के बाद बहुत ही इजीली इडली डोसा का बैटर मिल जाता है, तो मैं हमेशा ही लेके आ जाती थी। बट एक प्रॉब्लम होता है, अब छोटा सा डब्बा होता है बेचारा, और हम सब इतने सारे खाने वाले और शौक से खाने वाले, तो वो कम पड़ जाता था, या फिर एक ही बारी में डब्बा ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा खाने का मन करता था, फिर वेट करना पड़ जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बारी घर पे ही बना लेते हैं। और मैंने पूरा प्रोसेस भी रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं घर पे इडली डोसा का बैटर कैसे बनाती हूँ, फर्मेंटेशन कैसे करती हूँ। तो मैंने इस बार इंस्टेंट पॉट में फर्मेंटेशन किया है। आप लोगों के बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते थे, और मैंने भी देखा था कि योगर्ट ऑप्शन में इंस्टेंट पॉट में आप फर्मेंटेशन कर सकते हो, ठंडी जगह पे स्पेशली बहुत अच्छे से हो जाता है। तो पहले तो मैं अवन के अंदर रख देती थी, बट इस बारी मैंने फर्स्ट टाइम किया है, और रिजल्ट मैं बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूं कि मैं कितना दाल चावल लेती हूँ। मैं इडली राइस यूज़ करती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप पारबॉइल्ड राइस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 कप्स ऑफ इडली राइस और 1 कप ऑफ उड़द दाल। उड़द दाल मैं इस बारी होल लेके आई थी, मैंने पढ़ा था कि होल उड़द दाल से ज़्यादा अच्छा बनता है। और अराउंड 1 चम्मच मेथी सीड दाल के साथ ऐड करेंगे, और दोनों को ही मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। इडली राइस को 3-4 बारी वॉश करना चाहिए, तभी वो वाइट कलर आता है अच्छा सा। और वॉश करके फिर अलग से पानी ऐड करके मैंने अराउंड 3-4 आवर्स के लिए रख दिया था सोक होने के लिए। और उसके बाद मैंने पीसना स्टार्ट किया, रात को पीसा था। और जिस पानी में सोक करते हैं ना, वो वाला पानी नहीं यूज़ करना होता है, अलग से आप ठंडा पानी यूज़ करो, स्पेशली उड़द दाल को पीसने के लिए। और जितना कम पानी हो सके उतना अच्छा दाल पिसता है, तो स्मूथ सा होना चाहिए। उड़द दाल तो बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ सा पिस जाता है। और इसके बाद मैंने राइस पीसा, राइस थोड़ा थोड़ा लेके पीसना है। एक हल्का सा दरदरापन तो आता है, बट स्मूथ सा पिस जाता है। पहले मैं थोड़ा सा ड्राई पीस लेती हूँ, उसके बाद पानी ऐड करती हूँ। आप चाहो तो आधा कप पोहा भी ऐड कर सकते हो, या फिर बॉइल्ड राइस भी ऐड कर सकते हो। मैं हर बारी ऐड करती हूँ, बट इस बारी नहीं ऐड किया। और मैं फ़र्स्ट टाइम इंस्टेंट पॉट में ही फर्मेंटेशन करूँगी, तो जो उसका कंटेनर होता है मैंने उसी में डाल लिया और बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स किया। और योगर्ट ऑप्शन पे 8 आवर्स के लिए रखना होता है, तो काइंड ऑफ ओवरनाइट। मॉर्निंग में बैटर देख के ना मन खुशी हो गया। देख के ही पता चल जाता है कि फर्मेंटेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। और इडली हो, डोसा हो, इसके अच्छे बनने का राज आई थिंक यही है कि अगर फर्मेंटेशन नहीं हुआ होगा ना अच्छे से, तो इडली कभी सॉफ्ट बनेगी ही नहीं। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इडली डोसा का बैटर अगर अच्छे से फर्मेंटेशन नहीं होता है ना, आपका डोसा तो फिर भी बन जाएगा क्रिस्प, पर इडली में ना वो मज़ा नहीं आता जब तक फर्मेंटेशन का प्रोसेस बढ़िया से ना हो जाए। सॉफ्ट नहीं होता अंदर तक, मुंह में जाते ही घुल जाए। गुड क्वांटिटी में मैंने बैटर बना लिया है, क्योंकि बच्चों को भी ना चीज़ डोसा बहुत अच्छा लगता है। मैंने 1-2 बारी उनको खिलाया और वो फ़ैन हो गए। तो कभी कभी डिनर में भी बस चीज़ डोसा बना के दे दो, सॉर्टेड है। तो जितना अभी चाहिए मैंने उतना ही बस बाहर रखा है, और एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर बैटर मैंने अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दिया है। आज का सांभर मैं बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ, कोई भी सब्जी ऐड नहीं करी है, क्योंकि मेरे पास घिया नहीं है, और सांभर में ना मुझे घिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घिया नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तुअर की दाल ले ली है। वैसे तुअर दाल और मूंग दाल मिक्स करके भी एक सांभर बनता है। 5 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया। जब मैं सब्जियाँ ऐड करके भी बनाती हूँ ना, तो दाल को थोड़ा सा पहले कुक कर लेती हूँ, क्योंकि तुअर दाल को भी थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा कुक होने में, प्रेशर कुक होने में। तो पहले दाल को कुक कर लेती हूँ 2-3 मिनट, उसके बाद सब्जियाँ ऐड करके फिर से 3-4 मिनट कर लेती हूँ। ये इडली स्टैंड मैंने लिया था अमेज़ॉन से,
6-7 साल पुराना है दोस्तों, बट इसके साथ ना कंटेनर भी आया था। तो ये कंटेनर अच्छा नहीं था, वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया, बट इडली स्टैंड तो परफेक्ट है। वैसे अमेज़ॉन पे आपको सिर्फ स्टैंड भी मिल जाएगा और इंडियन स्टोर्स में भी आपको स्टैंड मिल जाता है, इडली स्टैंड आराम से। और हमारे पास बड़ा वाला पतीला तो होता ही है, तो आप उसी में बना सकते हो। इनफैक्ट पहले जब मेरे पास ये नहीं था और कभी कभी मैं वो रेडीमेड बैटर से, गिट्स का आता था ना बैटर, मैं उससे भी बनाया करती थी, उससे वो मज़ा नहीं आता। लाइक अब ये टेस्ट आ गया ना, तो उससे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बट फिर भी वो छोटी वाली स्टील की कटोरी होती है ना, उसमें बना लेते। इसको स्टीम करेंगे अराउंड 17-18 मिनट्स के लिए, और आप बीच में चेक भी कर सकते हो। जब पानी बॉईल हो रहा था तो मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, अभी इसको लो पे कर देते हैं। नारियल की सिंपल वाली चटनी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न नारियल ले लिया है, और ये जो चना दाल आता है ना रोस्टेड, थोड़ा सा ये ऐड किया है। इन केस आपके पास ये नहीं है ना, तो जो चने की दाल होती है उसको हल्का सा रोस्ट कर लो और वो भी ऐड कर सकते हो। चटनी तो मैं हमेशा डिफरेंट तरह से बनाती हूँ। एक्सपेरिमेंटल चटनी भी बहुत मज़ेदार बनती है, कि जो भी आपके पास है ना सारा कुछ डाल के बना दो। चटनी का तो मतलब ही यही होता है कि आप सारा कुछ मिक्स करो और अलग ही स्वाद आता है, हर एक चटनी का अलग स्वाद। तो आज तो मैं सिंपल कोकोनट वाली चटनी बना रही हूँ। तो ये चने की दाल अगर मिक्स ना भी करो ना, सिर्फ कोकोनट और उसको तड़का लगा दो, वो भी टेस्टी लगता है। या फिर आप टमाटर डाल सकते हो, रेड पेपर थोड़ा सा रोस्ट करके, गार्लिक को थोड़े से तेल में ब्राउनिंग करके वो ऐड करके बना सकते हो डिफरेंट वे। धनिया पत्ती भी डाल सकते हो, तो आपकी ग्रीन कोकोनट चटनी बन जाएगी। और मैं एक मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। नारियल को पहले मैंने ड्राई पीस लिया है ऐसे, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चटनी बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी कर देते, और फिर लगाएंगे इसमें एक प्यारा सा तड़का। तेल गरम हो गया है, मिर्ची, सरसों और करी पत्ता, आप चने की दाल भी ऐड कर सकते हो। बच्चों को पसंद नहीं आती इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। इडली परफेक्टली डन हो चुकी है, और थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद ही इसको डीमोल्ड करना चाहिए। और ऐसे आप कोई ना कटोरी में पानी ले लो और उसमें स्पून डिप करके और फिर इडली को स्कूप आउट करो। बहुत क्लीन निकलता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। वैसे तो थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया था, अगर आप घी तेल कुछ नहीं भी लगाते हो ना, फिर भी बहुत क्लीनली निकल जाएगा। सांभर भी डन है, चटनी भी डन है, और इडली भी बिल्कुल रेडी है। 1-2 डोसा बनाएंगे और हमारा साउथ इंडियन फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी। मुझे इडली ज़्यादा पसंद है, और ऐसी सांभर में डिप करके चटनी के साथ मिक्स करके सुपर सॉफ्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है इडली। फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पॉट पे मैंने फर्मेंटेशन किया, एंड आई थिंक अब से मैं इसी में करूँगी। येशा का डांस क्लास होता है 1 घंटे का, और ऑन द वे आइकिया आता है, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था आइकिया आए हुए,
तो मैंने बोला मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, 1 घंटा मैं आराम से घूम लूँगी और जब इनका डन हो जाएगा एंड में ये भी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत घूम लेंगे और उनको मेनली आइकिया में खाना ही होता है। ये देखो मेरा वाला कुशन, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ना प्योर कॉटन के कुशन कवर्स मिल जाते हैं। इनके सबके घर पे पैंट्री नहीं है तो इस तरह का स्टोरेज आप ले सकते हो, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। या फिर ओपन शेल्विंग भी कर सकते। मेरे किचन वाला शेल्फ जो डाइनिंग टेबल के अपोजिट है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। It's Sprite, but less sweet. And this is a cocoa. क्विक आइकिया हॉल, फन टाइम। मुझे आइकिया हॉल्स देखने में बहुत मज़ा आता है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आप जाते हो वहाँ पे, स्टोर लाइक अथाह सागर है, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ यूज़फुल होगी आपके किचन के लिए। तो इस तरह के हॉल देखो और फिर वो लोग इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो पता चल जाता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या लेना है। और वैसे भी जब भी मुझे जाना होता है ना, एक बारी मैं वेबसाइट ज़रूर चेक करती हूँ कि कुछ नया प्रोडक्ट आया है, मुझे जो चाहिए एक्चुअल में उससे रिलेटेड कुछ है या नहीं। तो मुझे इस बारी ना जो स्मॉल प्लेट्स होते हैं ना, ब्रेकफास्ट प्लेट्स, साइड प्लेट्स, 8 इंचेस वाले जो प्लेट होते हैं वो लेने थे, क्योंकि मेरे सारे ना ख़राब हो गए, इधर स्क्रैचेस आ गए हैं या फिर वो चिप हो गया है। और जब भी मैं कोई किचन हॉल दिखाती हूँ ना, बर्तन एंड ऑल, तो कुछ ही कमेंट्स आ जाती हैं, तुम कितना शॉपिंग करती हो। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मुझे अपने वीडियोस के लिए करना पड़ता है, ये मेरा काम है एंड इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो अभी वैसे भी फेस्टिवल टाइम आ रहे हैं, तो फूड ब्लॉग्स, फूड से डेकोरेशन आप कैसे कर सकते हो, यूटेंसिल से डेकोरेशन कैसे कर सकते हो, दिवाली में टेबल डेकोर कैसे कर सकते हो, तो काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस प्लान्ड होते हैं मेरे माइंड में। तो उन सब के लिए भी मुझे चाहिए होता है। और मैं जो भी चीज़ लेके आती हूँ ना, मैं संभाल के नहीं रखती हूँ स्पेशल डेज़ के लिए। जो है, आज का दिन ही स्पेशल है, तो जो भी चीज़ मैं खुशी से लेके आती हूँ, जिसको यूज़ करके मुझे खुशी होगी ना, मैं वेट नहीं करती हूँ कि मैं स्पेशल दिन को निकालूंगी, मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो थोड़ा ख़राब तो होता ही है। और डिश वॉशर के यूजेस से ना, जो सेरेमिक प्लेट्स होते हैं उसमें लिखा तो होता है डिश वॉशर सेफ, बट काफ़ी बारी ख़राब हो जाता है, उसका लाइक शाइन चला जाता है। और मेरे वो छोटे प्लेट्स की हालत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो लेना ही था। तो मैंने अमेज़ॉन पे भी पहले चेक कर लिया था। मैं हमेशा प्राइस कंपैरिजन ज़रूर करती हूँ कि जहाँ से भी मैं ले सकती हूँ। विनर्स में देख लिया था, तो विनर्स में कोई डिफरेंट स्टाइल नहीं था, एक ही जैसा था सारा कुछ। अमेज़ॉन पे मुझे पसंद आया था, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए जब मैंने आइकिया में चेक किया तो अच्छे प्राइस में अवेलेबल था। तो पहले मैं आप लोगों को प्लेट्स ही दिखा देती हूँ। तो ये एक सेट लिया है मैंने, 4 के ही सेट्स हैं मोस्टली। ये मैं खोल के दिखाती हूँ। वैसे भी ना डार्क कलर का मेरे पास कोई डिनर प्लेट या साइड प्लेट था, और स्पेशली डार्क कलर के प्लेट पे जब आप लाइट कलर का फूड सर्व करते हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगता है, आई कैचिंग लगता है। ये है ब्राउन कलर में, एग्जैक्टली चॉकलेट कलर होता है ना वैसे। जैसे आज सुबह हमने इडली खाई, तो जब आप वाइट इडली प्लेस करोगे ऐसे डार्क प्लेट पे, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये 4 का सेट, और मैं ट्राई करूँगी कि आइकिया के वेबसाइट से मैं ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ। नेक्स्ट है ये वाले साइड प्लेट,
ये भी 4 का सेट था और इसका डिनर प्लेट भी अवेलेबल है पूरा, लाइक अगर आपको डिनर सेट बनाना है तो आप बना सकते हो। मुझे मैची मैची उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं अलग ही रखती हूँ, बट बहुत अच्छी डिटेलिंग है इसकी। इसमें ना ब्लू भी, डार्क ब्लू भी अवेलेबल है, बट ये है लाइट ग्रीन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। अगेन डिश वॉशर सेफ तो होता ही है, माइक्रोवेव सेफ भी है। ये डिटेलिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो ये हो गया अगेन 4। ये अगर 6 का सेट होता तो अच्छा होता, बट इट्स ओके। आइकिया में ना कुछ लिमिटेड एडिशन चीज़ें आती हैं जो आपको हमेशा नहीं मिलेगी। तो ये प्रिटी प्लेट्स है लिमिटेड एडिशन। ये मैंने एक्चुअली ऑनलाइन ही देख लिया था और फिर मैंने चेक किया कि एडमिंटन वाले स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं, और जब तक मैं पहुंची बहुत ही कम पीसेस रह गए थे, 2-3 ही रह गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसको आप डेकोरेट करके भी रखो ना, बहुत अच्छा लगता है। अगर ओपन शेल्व्स हैं आपके किचन में, या फिर जैसे हमारा डाइनिंग एरिया में ओपन शेल्व्स रखा है मैंने, तो वहाँ पे भी आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। बहुत प्यारे कलर्स हैं, येलो, लैवेंडर, सो प्रिटी। ये वाला कलर कितना ही ज़्यादा प्यारा है ना, पिस्ताचियो कलर। अभी अनुज यहाँ पे होते हैं ना, बोलती है ये कौन सा कलर है, ग्रीन है, पर्पल है। होता है, लड़कियों को कलर का सेंस कुछ ज़्यादा होता है, इट्स ओके। और ये परफेक्ट हैलोवीन वाला फॉल वाला कलर, पम्पकिन कलर, ऑरेंज। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फॉल डेकोर करूँगी, तो उसके लिए ये प्लेट्स परफेक्ट हैं। और डेफिनेटली दिवाली में, फेस्टिवल में कोई स्वीट या स्नैक सर्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने ऑर्डिनरी डे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। टी कप्स, सेम जो मेरे प्लेट का कलर है ना, सेम वही है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप अगर डिनर सेट बनाना चाहते हो तो सारा कुछ अवेलेबल है वहाँ पे सेम कलर्स में। ऐसा सेम कप मेरे पास ब्लू कलर में था, और ये वाला कलर मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, और काइंड ऑफ ये भी शायद लिमिटेड एडिशन में है, तो ये हमेशा नहीं आता है। तो टी कप्स ना मैं सिर्फ चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, इसको एज अ सर्ववेयर भी यूज़ करती हूँ। स्नैक्स सर्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है, डेजर्ट सर्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी मेरे माइंड में था। काफ़ी सारे आइटम्स में ना बहुत ज़्यादा प्राइस रिड्यूस चल रहा है, ये भी एक रीज़न था मेरा जाने का, क्योंकि 1-2 चीज़ मैं बहुत टाइम से देख रही थी जो मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। लाइक अनुज के ऑफिस स्पेस के लिए ना एक स्टोरेज चाहिए था, मुझे ऑर्गेनाइजर चाहिए था, तो वो रिड्यूस प्राइस पे, तो वो ले लिया। वो तो खैर फर्नीचर है, तो अनुज बनाएंगे तब मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। बट ऑफिस स्टोरेज के लिए, होम ऑफिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक स्टोरेज तो होना ही चाहिए, नहीं तो टेबल पे सारा कुछ फैला हुआ रहता है। तो अगेन ये 2 जो मैंने लिया है, इट्स काइंड ऑफ आप चीज़ें स्टोर भी कर सकते हो और सर्व भी कर सकते हो। नान, पराठा, पूरी या फिर कुछ स्नैक्स सर्व करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करके इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में भी और घर के अलग अलग स्पेस में। जब भी मैं जाती हूँ एक किचन टॉवल्स ज़रूर लेती हूँ, कॉटन के होते हैं। बहुत जगह सर्च किया मैंने, बहुत जगह से लिया भी है। इवन डॉलर स्टोर के नैपकिन्स भी आपको इतने कम प्राइस में और इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेंगे। तो जब भी मैं आइकिया जाती हूँ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ ना, तो फिर वो गंदे भी हो जाते हैं। और एक बारी हल्दी का दाग आ गया ना, आप कितना भी अच्छे से वॉश कर लो, एक पीलापन तो आ ही जाता है। और मुझे ये कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं, मैं क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, फिर जब भी फूड वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे उसके लिए भी चाहिए होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट जो पनीर बनाते हैं ना, पतला कपड़ा चाहिए होता है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक क्लीनिंग ब्रश वॉशरूम के लिए चाहिए था मुझे ना, ऐसे लिक्विड फिल करके। इनफैक्ट किचन सिंक में भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। एक ऑरेंज कलर का भी था, वो भी काफ़ी प्रिटी था। ऐसे फिर आप कवर कर दो और क्लीन करने के लिए, इनफैक्ट कुकटॉप क्लीन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये छोटे छोटे प्लांटर्स, जिसको अगेन आप डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्लांट्स रखना है, दिवाली डेकोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारे कलर है। और मेरे पास 1-2 छोटे छोटे प्लांट्स थे, तो जिनको रखने के लिए मुझे छोटे पॉट्स चाहिए थे, तो मैं उनको उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ।
दिवाली आ रही है और जब आप दिवाली शॉपिंग के लिए जाते हो ना तो काफ़ी बारी होता है कि यहाँ पे वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो जब भी मुझे इस तरह का कुछ मिलता है जो मैं फेस्टिवल में यूज़ करती हूँ तो मैं पिक कर लेती हूँ। एंड अगेन आइकिया में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो गोल्डन कलर में कैंडल स्टैंड। मुझे अपने पैंट्री को फिर से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं। तो ये है, इसमें भी डिफरेंट कलर्स के थे, ग्रीन, ब्लैक और ये वाइट। मेरा बहुत मन कर रहा था ग्रीन लेने का, बट पैंट्री में जितना लाइट कलर में और कलर कोऑर्डिनेशन में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। पैंट्री में कलर काइंड ऑफ थोड़ा सा क्लटर्ड लगता है, तो इसलिए मैंने वाइट ही लिया। 3 लिया मैंने, ये भी रिड्यूस्ड प्राइस में अवेलेबल था। और 2 ऑर्गेनाइज़र लिए हैं। ये आप एक्स्ट्रा शेल्फ स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो, किचन कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने ये पैंट्री के लिए लिया है। कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब पैंट्री ऑर्गेनाइज करूँगी। ये भी छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस, ये भी मैंने पैंट्री के लिए लिया है। बट इसको ना आप वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बच्चों के टॉयज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ऐसे 2 बास्केट तो बच्चों ने उठाए हैं कि उसको कुछ प्ले करने के लिए चाहिए था। अगेन ये भी टॉय स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा है। ये हमने बिल्कुल एंड से पिक किया, 99 सेंट्स का एक बास्केट था। टेबल मैट्स, मुझे ना ऐसे कपड़े वाला चाहिए था डेली यूज़ के लिए और डार्क कलर में, ताकि जब भी खाना गिरे तो उसको क्लीन करना इजी हो जाए। क्योंकि टेबल मैट्स की मुझे हमेशा ही दिक्कत रहती है। जो अच्छे वाला होता है वो मैं डेली यूज़ में करूँ तो वो ख़राब हो जाए, क्योंकि खाना तो गिरना ही गिरना है। और एक बारी अगेन वही हल्दी का दाग आ गया ना तो फिर वो नया जो एक लुक होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी थिक मटेरियल है, डार्क कलर में है, ब्लैक में, और कॉटन है, तो इजीली मैं इसको वॉश कर सकती हूँ। मेड इन इंडिया है। वैसे बहुत सारे डेकोर के और किचन की चीज़ें ना मोस्टली मेड इन इंडिया ही होती है। विनर्स में तो स्पेशली डेकोर की बहुत सारी चीज़ें आपको मेड इन इंडिया मिलेंगी, इसलिए इंडियन टच वाली चीज़ें आपको विनर्स में, होम सेंस में मिल जाती है। और ये क्लिप्स, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किचन में। ये डॉलर स्टोर में भी मिलता है, बट कुछ चीज़ें ना आइकिया में डॉलर स्टोर से भी सस्ती मिलती हैं। उनमें से एक ये है। तो जो भी फूड के पैकेट्स आते हैं ना वो हम कंटेनर में ट्रांसफ़र तो करते हैं, बट थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है ना, तो उसको सील करने के लिए ये सारे काफ़ी अच्छे होते हैं। तो डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। ये छोटे वाले भी हैं, बिग, बेसिकली ये तीनों साइजेस अवेलेबल। आइकिया के बाद हम मंदिर भी गए थे, वहाँ पे कल्चरल इवेंट था, तो फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों के लिए फन थिंग्स थे, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी हो रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सा इवेंट था। और मैंने आप लोगों को बताया कि समर टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, मंदिर में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो टाइम टू टाइम जब भी हमको टाइम मिलता है बच्चों को लेके हम ज़रूर जाते हैं। और मंदिर के अंदर ही ना उन्होंने एग्जीबिशन टाइप भी लगाया हुआ था, डिफरेंट स्टेट्स के आर्ट के पिक्चर्स और काफ़ी सारी कल्चरल चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग थी। तो बच्चों को भी दिखाया, खुद भी देख के अच्छा लगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स थी, तो याद आ गया कि मैंने भी उन सब में से कुछ एक पेंटिंग्स बनाई हैं। तो गुड टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल।